बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीर अहमद मलिक। नाज़रीन, जैसे कि इलेक्शन के हवाले से काफ़ी मसाइल इस वक्त मुल्क में चल रहे हैं, जिसके हवाले से रियासत के सरबराह जो कि फ़ौज के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान ने इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अपनी तरफ से ख़त लिखा है कि आप इस मामले को देखें। आइन के आर्टिकल 220 के तहत रियासत के इदारे इलेक्शन के मामले पर इलेक्शन कमीशन के ताउन के पाबंद हैं। उन्होंने हवाला दिया आइन के आर्टिकल 220 का कि आइन के जो इदारे हैं वो सारे जो है ना वज़ीर-ए-आज़म के पाबंद होते हैं। इसके अलावा वो इलेक्शन के भी पाबंद होते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन उनको बुलाएगा इलेक्शन के इनेकाद के लिए तो वो ताउन के पाबंद होंगे। लेकिन इस वक्त जो है ना इनकार कर दिया गया है, जिसकी वजह से कल को आप पे, चूँकि आप रियासत गवर्नमेंट के सरबराह हैं, तो आप पे ही ये तौहीन अदालत लगेगी। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि जो सदर पाकिस्तान होते हैं ये रियासत के सरबराह होते हैं, और जबकि वज़ीर-ए-आज़म जो होते हैं वो गवर्नमेंट के सरबराह होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो तमाम इदारे उनके मातहत होते हैं, जबकि जो सदर पाकिस्तान होते हैं वो रियासत के सरबराह भी होते हैं और फ़ौज के सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। तो सदर पाकिस्तान ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है और कहा है कि केपी और पंजाब में इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। तौहीन अदालत का मामला हो सकता है और आप घर जा सकते हैं। साफ ज़ाहिर है जब तौहीन अदालत लगेगी तो वो घर जाएंगे। इसकी मिसाल ऑलरेडी मौजूद है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की शक्ल में। उन पर एक छोटी सी बात, एक ख़त ना लिखने की वजह से तौहीन अदालत लगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको घर भेज दिया। इसलिए उन्होंने आगे भी लिखा है कि तौहीन अदालत समेत मज़ीद पेचीदगियों से बचने के लिए वज़ीर-ए-आज़म वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुतल्लिका हुकाम को पंजाब और केपी में मुकर्रर वक्त पर इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुआवनत की हिदायत करें। साफ ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है तो वो उनको हिदायत करेंगे। तो जो इदारे आज कह रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम फंड नहीं दे सकते, तो साफ ज़ाहिर है वो जो है ना नहीं करेंगे ताउन। तो बात तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे आएगी। चूँकि आप हुकूमत के सरबराह हैं और सारे इदारे आपके अंडर हैं, लिहाजा आप सबको पाबंद करें। इसके अलावा उन्होंने मजीद ये भी लिखा कि इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, PTI के कारकुनान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो इस पर भी एक्शन लें। तो इंसानी हकूक़ की पामालियों के हवाले से कबल जी इमरान खान भी इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे चुके हैं। उसमें जो है ना उन्होंने सबूत भी दिखाए हैं कि किस तरह जो है ना PTI के कारकुनान पर जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है, सियासी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि आर्टिकल 224 है जो इंतखाबात के हवाले से, वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात के इनेकाद का जो है ना इनेकाद को यकीनी बनाता है। तो आप इसको जो है ना यहाँ पे देखें कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये डेट आगे की है तो ये आइन की खुला खिलाफ वर्जी की है। तो वो भी सब लोगों को नज़र आ रहा है कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। तो इसके अलावा अब देखना ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट के सरबराह भी हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं, आया कि वो तमाम इदारों को पाबंद करते हैं या नहीं। इसके अलावा आजकल आप एक इंटरव्यू सुन रहे हैं जनरल बाजवा का, जिसके हवाले से जो है ना अब जनरल बाजवा ने भी उनका वो मौक़िफ़ आया है। तो जिसकी मिसाल आप यूँ दे सकते हैं कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। और इसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट है उनका जो एक 1 पेज पे था कि एस्टेब्लिशमेंट और जो है ना आर्मी या एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट जो PDM की है उसके साथ 1 पेज पे है, तो मेरे ख्याल में तो वो 1 पेज भी फट चुका है। कबल अदी जावेद चौधरी साहब, मंसूर अली ख़ान, जावेद चौधरी, आफ्ताब इकबाल को इंटरव्यू देते रहे जिसमें उनकी तारीफ़ें थी। तो देखने में ये आ रहा है कि जिन इस इंटरव्यू में उनकी तारीफ़ें थी तो उसको उन्होंने कोई रिफ्यूट नहीं किया। अब जो इंटरव्यू शायद मित्तला साहब का आया है, शायद मित्तला साहब ने अपना इंटरव्यू शाया किया है, बल्कि उसका दूसरा पार्ट शाया किया। कबल अजीज़ का पहला पार्ट आ चुका है, अब दूसरा पार्ट आया है। तो इसमें जो है ना कुछ ऐसी बात हुई है कि जनरल बाजवा के मुताबिक जो है ना इमरान खान जो है वो झूठा है, जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है शहबाज शरीफ वो कमज़ोर है, उसका बेटा जो है हमजा शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आला वो इंतहाई निकम्मा इंसान है, और जो जज हैं वो डरपोक है, और सिर्फ मैं ही हूँ कि मैं जो हाजी भी हूँ और जो है ना बहादुर भी हूँ और सब कुछ हूँ, तो सादिक भी हूँ, अमीन भी हूँ। बाकी सब जो है ना वो झूठे भी हैं, डरपोक भी हैं, निकम्मे भी हैं। तो अब जो है ना बात इसके ज़रिए वो कामरान शाहिद के ज़रिए भी अब उन्होंने एक पैगाम दिया है
कि जो है ना मैंने ये इंटरव्यू जो है ना नहीं दिया। इसके अलावा हामिद मीर साहब ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया, वो मैं बाद में बताता हूँ। तो नाज़रीन, जो सबसे अहम बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी कोई इन सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है वो इस किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता। उसके बाद जब वो रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद भी 2 साल का अरसा होता है जिसके लिए वो ना कोई जो है ना इलेक्शन लड़ सकता है, ना कोई किसी मीडिया को इंटरव्यू दे सकता है, ना किसी और सरगर्मी में शामिल हो सकता है। 2 साल के बाद वो चाहे जो मर्जी करे, इलेक्शन लड़े या उसके अलावा जो है ना अपना कोई इंटरव्यूज़ दे, मीडिया को दे, लोकल मीडिया को दे, इंटरनेशनल मीडियाज़ को दे। तो जैसा कि जनरल बाजवा साहब 29 नवंबर 2022 को रिटायर हुए हैं, तो 29 नवंबर 2024 को उनकी ये डेट पूरी होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो खुल्लम खुल्ला इंटरव्यू दे रहे हैं। कबल अजीम जो है ना जावेद चौधरी साहब उनका इंटरव्यू शाये कर चुके हैं। वो इंटरव्यू तो खैर कम था, उसमें चापलूसी और जो है ना वो उनकी वो ज़्यादा थी, जिसमें वो उनको कह रहे हैं कि जी जो जनरल बाजवा साहब हैं वो चाय में बिस्किट डुबो के खाते हैं, उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने जो है ना पूरी दुनिया से जो सस्ते इंतहाई सस्ते वो जो शो पीस होते हैं वो लेके रखे हुए हैं घर में, और वो बहुत अच्छी हैं, और जनरल बाजवा इतने अच्छे हैं कि वो ये करते हैं, वो फलां करते हैं। तो उस इंटरव्यू को भी जो है ना जनरल बाजवा ने रिफ्यूट नहीं किया। जहाँ पे उनको लगता है कि वो लूज बॉल कर गए हैं, अब इंटरव्यू देने के बाद जब इंटरव्यू शाया हुआ है, पब्लिक रिएक्शन सामने आया है, तो अब उनको लगा है कि मैंने लूज बॉल कर दिया, और इस पे जो है ना उनको छक्का पड़ चुका है। तो अब वो जो है ना इसको रिफ्यूट करते फिर रहे हैं कि नहीं जी ये मैंने नहीं दिया। अब इसमें एक जो सबसे सोचने वाली बात है, गौर करने वाली बात है, वो ये है कि कबल अजीम उन्होंने जावेद चौधरी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने इंटरव्यू के तौर पे शाया किया, उन्होंने कहा जी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई वो बात नहीं की। उसके बाद आफ्ताब इकबाल के ज़रिए उन्होंने जो है ना पैगाम पहुंचाया कि मेरे पास जी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं ख़ुद रिकॉर्ड करता रहा हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की। अब देखिए 22 ग्रेड का अफसर कह रहा है कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि चीफ एग्जेक्टिव होता है मुल्क का, गवर्नमेंट का सरबराह होता है, वो एक इतने बड़े रैंक के बंदे की, आईनी ओहदे की जो है ना वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करता रहा है, और फिर बाद में उसको ब्लैकमेल कर रहा है ऑन द रिकॉर्ड। तो जब उन्होंने आफ्ताब इकबाल के ज़रिए ये पैगाम पहुँचाया इमरान खान तक, मेरे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं तो आप कर दें, तो उन्होंने कहा जी, इमरान खान ने जब कहा कि ठीक है आप कर दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, तो उन्होंने जो है ना आफ्ताब इकबाल ने या बाजवा ने जब वो रिकॉर्डिंग पब्लिश कर दी, तो बाद में उनका बयान जब पब्लिक रिएक्शन हुआ तो उन्होंने कहा ओ जी ये तो क्या हो गया है। तो अब उनका कहने का यही मतलब है कि इमरान खान को तो वो धमकाते थे, इमरान खान जो है ना उनके हाथ नहीं आते थे, वो कहते थे जाओ जो करना है आप मुझे प्ले बॉय बना दें, जो मर्जी बना दें। इसके अलावा एक और वीडियो आपने देखी थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और लोग भी बैठे थे। शाह महमूद को एक कॉल आती है जिसमें वो कहते हैं कि जी आप जो है ना हम आपको ट्रैप कर देंगे ये वो, तो इमरान खान को एक पैगाम देते हैं कि जी ये कॉल है, तो इमरान खान कहते हैं नहीं काट दें। तो अब वो कॉल भी सामने आ चुकी है जिसमें बाजवा साहब ने वो इकरार किया कि ये कॉल मैंने की थी, और जो लॉन्ग मार्च इमरान खान कर रहे थे हमने उससे रोकने के लिए जो ना ये कॉल की थी, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। लेकिन इस सब में ये तो वाज़ेह हो गया कि इमरान खान किसी के प्रेशर में नहीं आते, उन्होंने खुद जो है ना एस्टेब्लिशमेंट से दूरी अख्तियार की और उनको लाल झंडी दिखाई। इसके अलावा जो है ना बाजवा साहब ने अब जो शायद मेतला का इंटरव्यू का दूसरा पार्ट आया तो उसमें उन्होंने कहा है कि आई डिड नॉट गिव इंटरव्यू टू एनीबॉडी, उन्होंने रिफ्यूट कर दिया। ये हामिद मीर साहब ने जो है ना पैगाम पहुंचाया है या जो भी है उनकी तरफ से ये इंकशाफ किया गया है कि जी वो कह रहे हैं कि मैंने किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं दिया, मैं इस पर लीगल एक्शन लूँगा। लेकिन दूसरी बात उन्होंने जो हामिद मीर ने की, उन्होंने ये कहा कि जब इस इंटरव्यू का पहला पार्ट शाया हुआ जिसमें बाजवा के हक़ में जो है ना बातें थीं और उनकी तारीफ़ें थीं, तो उस वक्त उन्होंने नहीं कहा कि ये मैंने नहीं दिया। लेकिन जब अब उनके ख़िलाफ़ इंटरव्यू शाया हुआ है, जिस जो पार्ट उनके ख़िलाफ़ था वो शाया हुआ है, तो उसमें वो कह रहे हैं, पब्लिश हुआ है, वो कह रहे हैं कि जी मैंने तो दिया ही नहीं है। तो अब यही बात है कि लोगों को भी समझ आ रहा है या तो दाल में कुछ काला है, बल्कि दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली हो चुकी है। इसके पहले इमरान खान भी कह चुके हैं कि बाजवा डबल गेम करता था, जैसे अब नज़र आ रहा है कि डबल गेम ही हो रही है। पहले वो कह रहे हैं कि जी जहाँ पे उनकी तारीफ़ थी, जब जावेद चौधरी ने उनका इंटरव्यू पब्लिश किया, आफ्ताब इकबाल ने किया, तब तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, हालांकि वो नहीं दे सकते, 2 साल तक नहीं दे सकते।
तब उन्होंने नहीं कहा। अब जब उनके खिलाफ इंटरव्यू हुआ है और जो वफाकी हुकूमत है मौजूदा वो तब गई है कि ये आपने क्या क्या दिया, ये तो आपने अपने फौजी मारने शुरू कर दिए, हमने तो आपको क्लीन चिट दे दी थी, सारा मलबा जो है ना जनरल फैज़ पे आ चुका था, तो आपने हमारे खिलाफ ही बातें करना शुरू कर दी। तब शायद जो है ना वो जो असर था उनके जनरल बाजवा पे, वो शायद वो नशा जो था वो उतरा है। उन्होंने कहा वो ये मैंने क्या कर दिए, ये तो मैंने गलत कर दिया है। इमरान खान भी कह चुके हैं कि ये डबल गेम करता था। चौधरी शुजात हुसैन को कहता था पीडीएम के साथ शामिल हो जाएं, जो कि उस वक्त काफ लीग के सरबराह थे, जबकि परवेज़ इलाही को कहते थे कि आप जो है ना पीटीआई के साथ शामिल हो जाएं। तो ये डबल गेम ही थी ना, एक को कहा उधर दूसरे को कहा उधर। अब जो है ना बात वही आ जाती है कि शायद मितला का पहला जो पार्ट था वो अच्छा था, सेकंड पार्ट जो गंदा, अभी तो इसका थर्ड पार्ट भी आना है, जो बड़ी बात है। अब इस पे जो है ना जो जनरल बाजवा साहब उन्होंने कहा जी मैं इस पे लीगल एक्शन लूँगा, मैंने किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं दिया। ठीक है जी, नहीं दिया तो साफियों के पास ये रिकॉर्डेड होते हैं, ये तो ऑन द रिकॉर्ड होते हैं। साफियों का एक ग्रुप था, शायद मितला साहब का कहना है कि ये पूरे साफियों का एक ग्रुप था जिसके ज़रिए हमने इंटरव्यू लिए। अब वफाकी हुकूमत जो है उस समय हामिद मीर कह रहा है जी वाई डिड नॉट रिफ्यूज टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। अब फर्स्ट पार्ट सवाल तो यही बनता है, जब पहला पार्ट आया आपने उसको क्यों नहीं इनकार किया, आप दूसरे पार्ट को आप क्यों कर रहे हैं जिसमें आपके खिलाफ जो है ना बातें पब्लिश हुई हैं। अब जी इसमें जो हमारे 22वें ग्रेड के ऑफिसर रहे हैं ये हमारे जनरल बाजवा साहब, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो वो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म जो भी हैं, चाहे वो पीडीएम के जिसके भी हैं, उनको वो कह रहे हैं कि ये इंतहाई निकम्मे हैं, नालायक हैं, मैं इनको बातें सुनाता था, इनको बुरा भला कहता था, इनको कहता था आपका बेटा निकम्मा है, और ये चुप कह के मेरी बातें सुनते थे। तो ये भी अगर देखा जाए, अगर वो सुनते थे, वाकई सुनते थे, तो फिर ये बूट पॉलिश की जो है ना, जैसे उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है शहबाज शरीफ पे कि ये बूट पॉलिश करते हैं, तो ये बूट पॉलिश की बहुत बड़ी अजीम मिसाल इसको आप कह सकते हैं कि वो जो है ना बूट पॉलिश करने में इन जैसा और कोई बंदा नहीं होगा। लेकिन यही नून लीग, यही पीडीएम, ये कबल अजीम जो है ना, जब पीटीआई की हुकूमत थी, गुजरांवाला में एक जलसा हुआ था जिसमें नवाज शरीफ ने उस जलसे में वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया था और सारा मलबा ही उन्होंने फैज़ पे डाला था कि मुल्क के इस वक्त जो मौजूदा मसाइल हैं सब की जिम्मेदारी यही बाजवा है। तो अब जो है ना बाजवा ने पीडीएम को गवर्नमेंट बना के दी। अब जो है ना जब इंटरव्यू देते हैं तो जोश खताबत या जिसमें भी वो कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, और जब वो पार्ट पब्लिश होता है तो फिर उनके लिए मसला बन जाता है। मेरे ख्याल में अब जब भी वो किसी को इंटरव्यू देंगे तो मरीम नवाज़ वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे, जिसमें वो कहती हैं कि अभी रिसेंटली उनका एक इंटरव्यू आया है जिसमें वो बाद में मंसूर अली खान को उन्होंने अप्रोच किया कि आप ये इंटरव्यू मुझे दिखाएंगे, मैं इसको देखूंगी, इसमें से कुछ कट लगाने हैं तो उसके बाद जो है ना शाया होगा। तो बात फिर वहीं पर आ जाती है कि अब कट लगेंगे तो कोई बात बनेगी। तो अदरवाइज़ जो है ना मेरे ख्याल में तो जनरल बाजवा साहब अब यहाँ ब्रेक लगा देंगे कि अब लूज बॉल्स हो रही हैं और जो है ना छक्के पे छक्का लग रहा है, इमरान खान और पीटीआई की जानिब से उनके इंटरव्यूज़ को कैश किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये होता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक आइनी ओहदा है और एक 22 ग्रेड का अफसर उनको इस तरह कहता है और वो चुप करके सुनते रहते हैं। तो बूट पॉलिश की जो उन पे एक वो टैग लगा हुआ था वो तो कंफर्म हो गया कि ये वाकई जो है ना बूट पॉलिश करते हैं, और इसकी तस्दीक जो है ना जनरल बाजवा ने कर दी है। फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।